सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, शादी के बाद दुल्हन ससुराल जाती है और वही ससुराल उसका घर बन जाता है। लेकिन बहुत से किस्से ऐसे भी होते हैं जहां पर ससुराल एक बहू के लिए उसकी मौत की वजह बन जाता है। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं माया की, और उसका ससुराल भूतिया ससुराल था। माया बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसकी सुंदरता के चर्चे उसके कॉलेज में और उसके आस पड़ोस में भी थे। कॉलेज का हर लड़का चाहता था कि वो माया का पति बने, मगर माया अपना दिल राहुल पर हार बैठी थी। राहुल भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। माया जल्द से जल्द राहुल से शादी करना चाहती थी। एक दिन गार्डन में माया ने शादी की बात राहुल के सामने रखी थी। देखो राहुल, हम दोनों को ऐसे ही छुप छुप कर मिलते हुए 2 साल से ज्यादा वक्त हो गया। अब तो पापा भी मेरी शादी करने की जिद करने लगे हैं। अगर तुमने कुछ नहीं किया ना, तो बहुत जल्दी मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। माया, ऐसा मत कहो यार। अगर ऐसी बात है तो आज रात ही मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। और राहुल उस रात माया के घर पहुंच गया उसका हाथ मांगने के लिए। राहुल एक अमीर घर से ताल्लुक रखता था और माया एक मीडियम क्लास फैमिली से थी। माया के पिताजी अपाहिज थे। उनकी पेंशन से ही उनके घर का खर्चा चलता था। राहुल से मिलकर वो शादी के लिए तुरंत राजी हो गए और कुछ ही दिनों में माया दुल्हन बनकर राहुल के घर पर आ भी गई। माया का स्वागत राहुल की मां रुक्मणी और राहुल ने बड़े धूमधाम से किया। घर पहुंचकर माया ने कहा, राहुल, मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारा घर इतना बड़ा है। थैंक यू माया, लेकिन अब यह सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी घर है, क्योंकि जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। लेकिन माया को एक बात बहुत ही अजीब लग रही थी कि राहुल का घर शहर की आबादी से बिल्कुल अलग वीराने में बना हुआ था। राहुल, तुमने अपने घर को इतनी सुनसान जगह पर क्यों बनवाया? एक्चुअली माया, जब से पापा इस दुनिया से गए हैं ना, तब से मेरी माँ को लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है। उन्हें तन्हाई ज्यादा पसंद है। उस घर की नौकरानी डिम्पी माया का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। कुछ ही दिनों में माया गर्भवती हो गई। लेकिन माया जब से उस घर में आई थी तब से उसके मन में एक अजीब सा डर सताया रहता। कभी कभी अचानक से वो चौंक जाती और कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। और सबसे अहम बात, माया की शादी को 3 महीने से ज्यादा हो चुके थे, मगर कभी भी वो राहुल से अपने घर जाने की जिद करती तो राहुल बड़ी खूबसूरती से उसे टाल देता। और एक दिन माया डिम्पी से बोली, डिम्पी, राहुल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जब भी मैं राहुल से अपने घर जाने की जिद करती हूं तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं। आप गर्भवती हैं ना राहुल जी, शायद वो नहीं चाहते उनके बच्चे पर कोई असर पड़े। उन्हें आपका बहुत ज्यादा ख्याल है भाभी। अपनी नौकरानी डिम्पी की बात पर माया फीकी मुस्कुराहट के साथ वहां से उठकर चली गई। माया के दिल में बहुत कुछ चल रहा था, मगर वो चाहकर भी डिम्पी से अपने दिल की बातें नहीं कर पाई। शाम को माया उदास अपने घर की छत पर खड़ी हुई थी। तभी आसमान में भयानक काली घटा छा गई और जोरों से बारिश होने लगी। तभी एक काली परछाई माया की आंखों के सामने से बड़ी तेजी से गुजरकर नीचे की ओर चली गई। उस परछाई की आंखें बेहद खौफनाक थीं। माया तुरंत अपने रूम में आ गई। अचानक उसे अपने पेट में हलचल सी महसूस हुई। माया ने जब अपने पेट पर गौर किया तो उसे महसूस किया कि उसका पेट बहुत निकल आया था, जैसे उसका गर्भ 9 महीने का हो। तभी कमरे में राहुल आ गया। क्या हुआ माया, अपने पेट को क्यों देख रही हो? माया डरते हुए कपकपाई हुई आवाज में बोली, मैं जब छत पर खड़ी थी तो मेरा पेट नॉर्मल था, मगर अचानक मौसम खराब हो गया और मैंने एक भयानक परछाई देखी। मैं डर कर अपने कमरे में चली आई और तभी अचानक देखा मेरा पेट खुद ब खुद बढ़ गया। माया की बात पर राहुल रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा वहम होगा माया, पर हाँ, किसी किसी की प्रेगनेंसी में पेट इतना ही बड़ा हो जाता है, टेंशन मत लो। राहुल की बात पर माया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये क्या बोल रहे हो तुम राहुल? मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना है।
राहुल बहुत हो गया। जब से मेरी शादी हुई है मैं पापा के पास भी नहीं गई हूँ। तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ कोई कैदी हूँ। माया की बातें सुनकर माया की सास कमरे में आ जाती है और उन्होंने रहस्यमय अंदाज में राहुल की ओर देखकर कहा, राहुल, तुम्हें कल सबसे पहले एक काम करना है। कल माया को उसके घर पर लेकर जाकर उसके पापा से मिलवा कर लाना है, समझे? फिर रुक्मणी माया की ओर देखकर बोली, आज मौसम खराब है बेटा, आज रात बस इंतजार कर लो। कल हम तुम्हें डॉक्टर के यहाँ भी ले जाएंगे और तुम्हारे पापा के यहाँ भी, ठीक है? गुस्से में माया बिस्तर पर जाकर लेटकर सो गई। तभी आधी रात में उसकी आंख बिजली कड़कने की आवाज से खुल गई। उसने देखा उसका पति राहुल बिस्तर से गायब था। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। माया ने घबराकर तुरंत कैंडल जला ली। तभी उसके कानों में चपड़ चपड़ की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर किसी को खा रहा है। माया डरती हुई उस आवाज की ओर चल दी। तभी उसकी नजर ड्राइंग रूम के बगल में एक रूम पर पड़ी, जहां से हल्की हल्की मोमबत्ती की रोशनी आ रही थी। माया धीरे धीरे कदमों से उस रूम की ओर चलती रही। मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने का खौफनाक मंजर देखकर उसके हलक से जोरदार चीख निकल गई। उसने देखा उसकी सास रुक्मणी, डिम्पी और राहुल एक मरे हुए इंसान की लाश को चबा चबा कर खा रहे थे। मोमबत्ती की रोशनी में उन सबके चेहरे बेहद भयानक थे। उन सबकी नजरें जैसे ही माया पर पड़ी, वो सब वहशी अंदाज में हंसने लगे। माया वहीं बेहोश हो गई। उसकी जब आंख खुली तो उसने खुद को उसी कमरे के फर्श पर लेटा हुआ पाया। रुक्मणी, डिम्पी और राहुल चारों तरफ उसे घेरे हुए खड़े हुए थे। माया ने उठना चाहा लेकिन वो हिल भी नहीं सकी। राहुल ने मुस्कुराते हुए डिम्पी की ओर देखकर कहा, तुम्हारा अंदाजा सही था डिम्पी, बच्चा आज ही हो जाएगा। तभी डिम्पी बोली, तुम्हारी बहन का अंदाजा कभी गलत नहीं होता राहुल। माया चीखती हुई बोली, कौन हो तुम लोग? डिम्पी, तुम राहुल की बहन हो? माया ने इतना कह दिया था कि अचानक उन सबके चेहरे फिर से भयानक हो गए। माया डर के कांपने लगी। डिम्पी ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए माया से कहा, हाँ माया, मैं राहुल की बहन हूँ, नौकरानी नहीं। और तुम यहाँ पर राहुल की पहली पत्नी नहीं हो। राहुल ने न जाने कितनी शादियां की हैं। लेकिन तुम सब मुझसे क्या चाहते हो? तभी रुक्मणी बोली, कुछ नहीं, हम सिर्फ तुम्हारा बच्चा चाहते हैं, जो बस होने ही वाला है। ये क्या बोल रही हैं आप? तुम्हारे पेट में भूतिया अंश है माया, और भूतिया अंश कुछ ही महीनों में बड़ा हो जाता है। तुम्हारा बच्चा हम तीनों की खुराक है। हम तीनों बहुत सालों से अपने ही बच्चे खाकर जिंदा रहते हैं। तभी राहुल ने एक बड़ा सा चाकू उठाया और बोला, अब मुझसे सब्र नहीं होता माँ, मुझे इस बच्चे को अभी खाना है। ना 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 बेटा, ऐसा करने की सोचना भी मत। याद रखना, इस बच्चे को हमें जिंदा खाना है, वो भी तब जब ये दुनिया में आ जाए। अगर गलती से भी इस बच्चे को इसकी माँ के पेट के अंदर ही कुछ हो गया ना, तो शैतान हमसे नाराज हो जाएगा और हम सब खत्म हो जाएंगे। माया समझ गई थी कि वो शैतानों के चंगुल में फंस चुकी है। यहां से उसका जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन है। वो मन ही मन में भगवान को याद करने लगी और अपनी पूरी ताकत लगाकर राहुल के हाथ से चाकू छीनने लगी। जैसे ही उसने राहुल के हाथ से चाकू छीना, रुक्मणी चीख कर बोली, नहीं, ऐसा मत करना माया। अगर तुम ऐसा करोगी तो हम सब मारे जाएंगे। ऐसा करना बहुत जरूरी है। मेरे बाद न जाने कितनी लड़कियों को फंसाकर तुम सब उसे मारोगे। इससे तो अच्छा है कि तुम सब आज ही मर जाओ। इतना कहकर माया ने अपने ही पेट में चाकू घुसा लिया। पेट में चाकू घुसते ही तीनों बुरी तरह से चीखने लगे। देखते ही देखते उन तीनों के शरीर में आग लग गई। और वो धुआं बनकर उड़ गए।
माया ने एक विजयी मुस्कान के साथ वहीं पर दम तोड़ दिया और इस तरह माया का अंत हो गया। लेकिन जाते जाते माया इंसानियत पर एक बहुत बड़ा उपकार करके चली गई। उसे पता था कि वो किसी कीमत पर नहीं बचेगी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और जाते जाते उन सबको मारकर चली गई जो शैतानी आत्माएं थी।